हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। सबसे पहले तो आई एम रियली रियली सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है ब्लॉग अपडेट नहीं कर सकी। बच्चों के कुछ मेडिकल इशू की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था वॉइस ओवर करने का, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं गई। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं रूटीन में अपने ब्लॉग्स जो आपके साथ शेयर करूँगी, प्लस परफेक्ट एक टाइमिंग रखूँगी व्लॉग की, ताकि किसी को भी मतलब एक बिल्कुल शेड्यूल अपना सेट कर लूँगी। यहाँ पे फ़िलहाल हम नहा के हो गए थे रेडी। बच्चों को कर रही थी मैं रेडी, नहला दिया था। नहाना इतना बड़ा टास्क नहीं होता जितना बड़ा टास्क इनको रेडी करना होता है। अद्वै का इतना दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो हैबिचुअल है, उसे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। बट कियान का अभी थोड़ा स्टार्ट है तो इसे क्या तैयार होने में बहुत दिक्कत होती है। इवन कि ये फेस पे अपने बिल्कुल हाथ भी लगाने नहीं देता। यहाँ पे मैं इसकी कर रही थी छोटी सी पोनी, क्योंकि इसके अभी जो बाल हैं वो बड़े हो गए हैं और बार बार आइस पे आते हैं तो ये इरिटेट होता है, इसीलिए मैंने इसकी छोटी सी यहाँ पोनी बना दी थी सी। यहाँ मैं आ गई थी रूम से भी बाहर बच्चों को लेके। मम्मा और जा रहे थे आज गांव में क्योंकि वहाँ पे कुछ फंक्शन था, तो इसीलिए वो लोग जा रहे थे गांव में, मम्मा और पापा। तो यहाँ मम्मा कियान को सी ऑफ कर रहे थे और यहाँ देखो अद्वै ये अपनी धुन में था। अभी ये सोच रहा था कि दादी रेडी हो गई है तो ये पता नहीं कहाँ जा रही है। तो अद्वै तो फुल टू तैयारी में था ना कि वो दादी उनके साथ निकल जाएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा तंग करता है इसलिए मैं भेजती नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी रूम में और ये देखो अद्वै के ये बच्चे, ये मिनी एनिमल्स जो हैं, टॉयज़ एनिमल्स, तो ये अद्वै के बच्चे हैं। इन्हें ये बच्चे कह के पुकारता है। तो ये देखो कियान के साथ खेल रहा था। कियान का भी अब क्या हो गया है कि उसे नए नए टॉयज़ चाहिए होते हैं। अभी वो थोड़ी बहुत पहचान करने लग गया तो हर चीज़ की वो पहचान करता है और वो कोशिश करता है कि मेरे पास नया नया आए सब कुछ। यहाँ पे वो टीवी देख रहा था, साथ साथ में रो रहा था, हंस रहा था। इसका कुछ भी पता नहीं चलता, ये अपनी धुन में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे सुला दिया था और ये यहाँ पे हो गया था गहरी नींद में। अभी ये थोड़ा अच्छे से मतलब आधा एक घंटा आराम से सोएगा बिना कोई परेशानी की। अद्वै यहाँ पे एज इट इज़ फ़ोन चला रहा था, तो सब कुछ सेटल करके मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ, तो मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मैं देख रही थी कि वैसे तो सब्ज़ी बनी हुई थी, मम्मा वगैरह उन्होंने खाना खा लिया था, हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था, खाना रह गया था अब सिर्फ मेरा। तो चपाती यहाँ पे बनी नहीं थी तो मैं बनाने लग गई थी चपाती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चपाती, अपने लिए बनानी थी, अपने लिए और अद्वै के लिए, क्योंकि बाकियों ने तो खा ली थी जल्दी। मैं थोड़ा नहाने में लेट कर देती हूँ, इसीलिए मेरा खाना भी जो है थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी सब लोग सुबह जल्दी उठ के नहा के खाना शाना खा लेते हैं, मेरा थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि पहले मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ जो मतलब मेरे को पसंद नहीं है नहाने से बाद में काम करना। तो मैं नहाने से पहले ही सारा थोड़ा बहुत जो काम जो है ख़त्म कर लेती हूँ, देन आराम से नहा के फिर बिल्कुल आराम से जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये मेरी रूटीन थी, इसीलिए मेरी रूटीन थोड़ी हो गई थी अभी डिले। तो डिले होने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट हो गया था। अभी ऑलमोस्ट 12 और 1 o'clock हो रहे थे, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है रेडी कर रही हूँ।
ब्रेकफास्ट मेरा हो गया रेडी और मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट लेके रूम में। अपना भी डाल लिया था, अदवे का भी डाल लिया था। और ये देखो मैंने बनाए थे परांठे, और अदवे दही के साथ खाता है, मैं चाय के साथ खाती हूँ। तो ये देखो सामने से आपको कुछ और दिख रहा है, और ये देखो बैक इसकी। कई बार हो जाता है 19-20 का, इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी आप सभी देखे इतना वो मत सोचो कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है बनाना। तो ये हो जाता है भाई, 19-20 का फ़र्क तो पड़ ही जाता है। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा करना था, मैंने बाहर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथ क्या करती हूँ, मैट्रेसेस का ये कवर जो है वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये वॉश नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा डस्टी लग रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये जो है इसे वॉश कर लेती हूँ। पर इसे अकेले निकालना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि ये बहुत हैवी था। सिंगल मैट्रेसेस का यही इशू रहता है, जो डबल होते हैं ना उनका भी एक इशू रहता है कि उनके बीच में गैप हो जाता है। इसमें गैप नहीं होता, बट ये इतना काफ़ी ज़्यादा वेट वाले होते हैं कि ये तो एक बंदे के साथ मतलब हेल्प की नीड तो पड़ती ही पड़ती है। इसको अकेले तो आप उठा ही नहीं सकते। और इन केस अगर आपको बेड से कुछ निकालना है तो तभी भी एक बंदे की हेल्प चाहिए। तो इसके साथ ना ये काफ़ी ज़्यादा इशू मुझे लगा। अदरवाइज़ बाकी सब के लिए तो ठीक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा वेट होता है इसका, मतलब काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो अभी मैंने मैट्रेसेस वगैरह का कवर निकाल लिया था और मैंने डाल दी थी बेडशीट एज इट इज़ वहाँ पे, और मैं अभी इसे ले जाऊँगी वॉश करने के लिए। बाहर मैंने मशीन में कपड़े सारे डाल दिए थे, और ये देखो कियान जब ये पापा के पास होता है तो ये बिल्कुल भी किसी को भाव नहीं देता। जैसे कि आप इसे देखो कि ये मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुन रहा होगा, ये आगे पीछे इसका ध्यान जाएगा, ये मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा जाए। और जब इसको पता चलेगा कि मैं इसको बुला रही हूँ अपनी तरफ, मैं बोल रही हूँ इसको आने के लिए, तो ये मतलब इतना फोर्स से पापा के साथ चिपका रहेगा कि मतलब मुझे ये पकड़े ही ना। और थोड़ी देर बाद तो ये बिल्कुल ही फेस ही पीछे कर देगा कि यार तू कौन है, मैं कौन हूँ, मैं तो जानता नहीं तुझे। अभी ये देखो, अभी इसने फेस पीछे कर लिया। अभी ये पूरे फोर्स से अपने पापा के साथ चिपका हुआ है कि मैंने जाना ही नहीं है किसी के पास। और वैसे भी ये जब पापा के पास होता तब किसी के पास आता ही नहीं है। ये देखो मतलब टोटली इग्नोर। ये देखो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बच्चों को ले आई थी दूसरे रूम में। यहाँ पे ये देखो अद्वै फ़ोन चला रहा था, कियान देख रहा था टीवी। तो मेरा थोड़ा बहुत बाहर का काम भी रहता था, तो मैं बस वही कर रही थी। फ़िलहाल मैं आ गई थी फ्रिज में, फ्रिज के अंदर नहीं जा रही थी भाई, मैं कुछ लेने ही आई थी यहाँ पे। तो मैं आ गई थी, मैंने रात को कुछ सेवइयाँ रखी थी, तो मैंने रात को मिडनाइट क्रेविंग्स को अपने मिटाने के लिए कुछ सेवइयाँ बनाई थी। तो थोड़ी बहुत वो बच गई थी, तो मैं सोच रही थी अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी को थोड़ा सा गरम वगैरह करके ये खा लेते हैं। तो मैं दूध और सेवइयाँ मैंने ले ली थी। रात को मैंने घी वाली बनाई थी, उसमें दूध नहीं ऐड किया था, तो इसीलिए ये थोड़ी थिक थी। अभी मैंने सोचा था इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी जो है मतलब ढीली हो जाए और ये खाने में थोड़ा तो कंफर्टेबल हो जाए। रात को 2 बंदों ने खानी थी, तो उस टाइम मैंने काफ़ी थिक बनाई थी। अभी मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा सा दूध डाल, तो मैंने फिर से कढ़ाई रख ली थी। देन हाफ स्पून मैंने इसमें घी डाला और मैंने डाल दी सेवइयों को कर दिया अच्छे से मिक्स। देन मैंने डाला दूध और 1 बॉयल तक उसको रख दिया।
जब तक सेवइयों को बॉयल आ रहा था तब तक मैंने बाकी का काम समेट दिया था, क्योंकि मम्मा और चले गए थे तो सारा मुझे ही करना था। और अभी बच्चे भी थोड़े सेटल थे तो मैं सोचती हूँ जितना काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब वो एक बार रोने शुरू हो जाते हैं तो काम करते करते मुझे उनके पास जाना पड़ता है। तो अभी मैं बर्तन वगैरह वॉश करके अच्छे से सब कुछ किचन वगैरह क्लीन करके तो मैं करने लगी थी सेट सारा कुछ, क्योंकि मैं ऑलरेडी किचन में थी तो मैं सारा ही किचन का जो है ख़त्म करने लगी थी काम। कि बच्चों का यही होता है, जब बच्चे एक बार सेटल हो जाते हैं ना तो मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा जो थोड़ा बचा कुचा काम है वो सारा ही हो जाए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मतलब अच्छे से ये हो गई थी। और मैंने फ्लेम को फिर भी थोड़ा सा लो कर दिया ताकि वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और मैं फिर अपना काम करने को लग गई थी। सेवइयाँ हमारी हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी, और ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर हो गई थी। मुझे दूध वाली ही सेवइयाँ पसंद है। रात को इमरजेंसी में मैंने घी वाली बनाई थी, क्योंकि मुझे लगा दूध वाली इतनी क्या करूँगी बना के। तो अभी मैंने दूध डाल के अपना मतलब पूरा शौक पूरा कर लिया। तो ये देखो अभी मैं सर्व कर रही हूँ, तो मैं दूंगी पहले हस्बैंड को, उनको ट्राई करवाऊँगी, क्योंकि रात को तो ठीक ठाक लगी थी उनको। अभी मैं सोच रही थी एक बार उनको दूध वाली भी सेवइयाँ टेस्ट करवा के देखती हूँ कि क्या रिप्लाई रहता है उनका। सो लेट्स सी। मैं आ गई थी यहाँ पे हस्बैंड के पास लेके सेवइयाँ, और वो इतना शौक हो गए कि यार मतलब बिना बोले ही कुछ आ गया, तो पता नहीं क्या ही है। तो खुश हो गए थे। मैंने उनको बोला टेस्ट करके मुझे बताओ कैसी है, तो उन्हें ये नहीं देखा कि गर्म है और एकदम से मुंह में डाल दी। जब उन्हें गर्म लगी तो वो हंसने लगे, यार क्या है यार इतना गर्म था। तो मैं भी इनको बोलती कि यार गर्म चीज़ पकड़ते हो तो पता तो चलता ही है कि गर्म है, इसमें बताने वाला क्या था। तो अभी उन्होंने की टेस्ट और उनको लगी अच्छी। तो मैंने यहाँ पे अदवे को भी बता दिया कि यार वो पापा ये खा रहे हैं, तो वो भी फटाफट चला गया कि चलो, क्योंकि उसको भी मीठा काफ़ी पसंद है। तो वो चला गया पापा के साथ खाने, और मैं आ गई बाहर अपना थोड़ा बहुत काम को सॉर्ट आउट करने। कपड़े धो रही थी, साथ में इनको मैं फोल्ड भी करते जा रही थी साथ साथ में, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है कपड़ों का। सबसे गंदा काम यही होता है कि जब कपड़े धो तो देता है इंसान, बट उसको जो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे जैसे मतलब कि स्पिन तो ऑलरेडी करवाए होते हैं मशीन में, तो एक बार एयर ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद में साथ साथ में इसको फोल्ड करके जो है उसको अपनी अपनी जगह में रखते जाती हूँ, ताकि काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो। काफ़ी ज़्यादा जब ये कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा जो मैस होता है उसकी वजह से काफ़ी मैसी लगती है सभी जगह। तो ये इसीलिए मेरी कोशिश तो यही होती है कि साथ साथ में इनको फोल्ड वगैरह करके तो इनको इनकी प्रॉपर जगह में रख दूँ। बच्चों के साथ कोई भी काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होता। यहाँ मैं कपड़े फोल्ड कर ही रही थी तो कियान रोने लग गया। मैंने उसे जस्ट दूध दिया ही था, तो यहाँ पे मैं आई फिर से फोल्ड करने के लिए कपड़े। देन मुझे आवाज़ आई कि ये शायद अदविर हो रहा है, तो मैं गई रूम में। थोड़ा सोचा कि वो सो जाएगा, बट वो सोया नहीं, तो मैं उसको बाहर लेके आ गई, सेटल वगैरह किया और बिठा दिया अपने पास। और यहाँ पे वो बैठ गया अभी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं बाकी वाले जो कपड़े रह गए हैं वो कर देती हूँ फोल्ड।
कपड़े वगैरह मैंने ऑलमोस्ट फोल्ड कर दिए थे और मैं आ गई थी मैट्रेस का कवर चढ़ाने के लिए। तो जितना मुश्किल उतारना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इसका कवर चढ़ाने का है, क्योंकि चढ़ाते टाइम तो सीरियसली मतलब बहुत बुरी हालत होती है इसकी। वैसे भी मैंने जैसे तैसे करके कवर इसका चढ़ा तो दिया था और चढ़ा के मैंने इसको बिछा भी दिया अच्छे से, और मैं आ गई बच्चों को लेके बाहर। कियान वॉकर में अभी थोड़ा खुश होता है तो मैं इसको वॉकर में डाल के बैठ गई थी बाहर थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट के लिए, क्योंकि सो तो मैं सकती नहीं थी क्योंकि ये लोग अपनी नींद पूरी कर बैठे थे। तो मैं इनको लेके आ गई थी बाहर। और ये देखो कियान आगे की बजाय वो पीछे की तरफ जाता है। और ये देखो देख रहे हो इसकी स्पीड, आगे नहीं है इसकी, पीछे है। पीछे होगी, दाएं बाएं होगी, आगे नहीं आएगा, पीछे ही जाएगा। तो ये अपनी तो धुन में चल रहा ही था। ये देखो रात का टाइम था, अदवे को लग गई थी थोड़ी चोट, जंप कर रहा था तो जंप करते वक्त थोड़ी बहुत आ गई चोट इसको। कियान देख रहा था टीवी और हस्बैंड भी इनके साथ टीवी पे ही लगे हुए थे, क्योंकि टीवी तो इनकी मर्जी से ही चलना है, हस्बैंड का तो चलेगा नहीं बस वहाँ पे, तो वो भी बेचारे इसके साथ ही देख रहे थे। ये देखो यहाँ पे बच्चे अभी दोनों हो गए थे बोर, ना तो ये हंस रहे थे ना तो ये रो रहे थे। ये इनका दिन भर यही रहता है, ना इन्हें हंसने का पता चलता है ना इन्हें रोने का पता चलता है। कब किस बात पे हंसे और रोए इनका कोई आइडिया नहीं है। खैर ये सब तो मेरी ज़िंदगी में चलता ही रहेगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट करें, और ऐसी नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ